आज मैं आपको बता रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में हमारा सबसे पहले होता है यूनिटी। यूनिटी का मतलब है कि डिज़ाइन की एक रूपता। डिज़ाइन की एक रूपता कैसे होती है? कई बार हम क्या कहते हैं कि मैचिंग ड्रेस पहनते हैं, उसी कलर की साड़ी, उसी का नेकलेस, उसी का टीका, चूड़ियाँ, सब कुछ मैचिंग होती है। कई बार क्या होता है हम अपोजिट पहनते हैं, तो हम ऐसे नहीं करते कि जैसे साड़ी हमने मान लो ग्रीन पहन ली और आपने उसके ऊपर नेकलेस पहना है रेड कलर का, लेकिन चूड़ियाँ फिर ग्रीन कलर की पहन रहे हो, तो क्या उसमें डिज़ाइन में एक रूपता आएगी? नहीं आएगी। एक रूपता लाने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्रीन कलर की साड़ी है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में अगर हमने रेड कलर का नेकलेस लिया है तो चूड़ियों में भी हमारा रेड डिज़ाइन होगा। हमारे कानों के और टीका वगैरह वो कंट्रास्ट में हम मैच करेंगे, उसके साथ बेल्ट लगाएंगे, तो उसके साथ हमारी जो डिज़ाइन में उसमें एक रूपता आ जाती है। तो डिज़ाइन में एक रूपता, बिखरा हुआ सा डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। डिज़ाइन जो है मिलके वो एक कॉम्बिनेशन उसका अच्छा लगना चाहिए, इसको कहते हैं हम यूनिटी। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस। तो बैलेंस हमारे तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला बैलेंस हमारा होता है सिमेट्रिक बैलेंस। सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ से एक जैसा। जैसे कि अगर हम मान लो ये हाथ है, ये तो मेरा अनबैलेंस, मान लो मैं दोनों हाथ रखती हूँ, ये दोनों हाथ रखे मैंने, तो अब ये दोनों हाथों को अगर मैं बीच में से यहाँ से डिवाइड करूँ तो दोनों एक दूसरे जैसे ही आएंगे ना, एक दूसरे की एक्यूरेट मिरर इमेज आ रही है ना, तो ये है हमारा सिमेट्रिक बैलेंस। लेकिन अगर मैं एक हाथ लूँ, इसको बीच में से डिवाइड करूँ, तो दोनों तरफ से एक जैसा है नहीं, इधर से किसी और तरह का, ये इधर से किसी और तरह का, ये एसिमेट्रिक बैलेंस है। ठीक है, ऐसा मान लो। लेकिन जो तीसरा बैलेंस होता है वो होता है रिडायल बैलेंस। तो रिडायल बैलेंस क्या होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को हाईलाइट कर देते हैं। जो इंसान की नज़र है, सामने देखने वाले की जो नज़र है, वो घूम के उसी पॉइंट को देखती है। ये कैसे होता है? जैसे आपने मान लो एक वन पीस ड्रेस बनाई, आपने उसके गले पे हैवी एम्ब्रॉयडरी दी, तो देखने वाले का अट्रैक्शन क्या है? नेकलाइन। अगर वही डिज़ाइन आप कमर पे दे रहे हैं तो देखने वाले का अट्रैक्शन क्या है? कमर। कई बार आपने बाजू हैवी दे दी तो देखने वाले का अट्रैक्शन कहाँ जाएगा? बाजू। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडायल बैलेंस। तो अभी जो मैं आपका टॉपिक बता रही हूँ उसमें आपको करना क्या है कि आपने कोई टी शर्ट ली या कोई सूट लिया, आपने उसमें एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ा देना, ये नहीं कहती बहुत छोटा देना, आपने इस तरीके से देना है कि जो उस गारमेंट का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो वो आपका एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी ही हाईलाइटिंग होनी चाहिए, वो लगना चाहिए कि इस गारमेंट का जो लुक है ना सारा, वो इस एम्ब्रॉयडरी से ही आ रहा है। उसमें आप ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी भी चूज़ कर सकते हो और नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी भी चूज़ कर सकते हो। तो दो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हो गए। इसके बाद आता है आपका रिदम, हार्मनी एंड प्रोपोर्शंस। रिदम होता है लय। जैसे गाने में रिदम होती है ना, एक बार स्वर उठ रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार उठ रहा है, एक बार नीचे जा रहा है। इसी तरीके से हमारा जो डिज़ाइन होता है उसकी भी एक लय होती है। जैसे साड़ी का बॉर्डर, साड़ी का बॉर्डर आपका एक समान भी हो सकता है, साड़ी का बॉर्डर आपका ऐसे वाला भी हो सकता है, इसको टेम्पल डिज़ाइन बोलते हैं। या आपने बूटी बनाई है तो वो एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग तो बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं कोई कहीं लगा दी कोई कहीं लगा दी, उसकी एक स्कीम होगी जिसको कहा जाता है रिदम। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी होता है ओवरऑल इफेक्ट, कि उसको देखने के बाद आपके अंदर वाव वाली फीलिंग, जिसको कहते हैं ना ठीक है ड्रेस अच्छी है पर वाव वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो जो वाव वाली फीलिंग होती है दैट इज हार्मनी। इसको हम अगर डांस की भाषा में देखें तो जब वो लड़की डांस करते हुए नाचती है तो एकदम से एक रोमांच क्रिएट होता है। रोमांच, इसकी एग्जैक्ट हिंदी ये भी है रोमांच। तो वो हम गारमेंट की भाषा में कहते हैं कि देख के वाव वाली फीलिंग है चाहिए, लोग देखे तो एक कि वाह क्या पहना। तो जो वाव वाली फीलिंग है ये हमारा हार्मनी है। इसके बाद आता है आपका प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस बता दिया मैंने पहले? नहीं, प्रोपोर्शन होता है अनुपात। अब अनुपात का क्या होता है? क्या हम फिक्स कर सकते हैं कि इस ड्रेस का अनुपात इतना होना चाहिए, इसका अनुपात इतना होना चाहिए? बेसिकली जो ड्रेस है वो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग बनती है। अगर किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा है, लड़कियां बहुत लंबी भी कहा जाता है, अच्छी नहीं लगती, तो हमें उसकी ड्रेस इस तरीके से बनानी होती है कि वो लंबाई को थोड़ा सा कट करे। तो हमें प्रोपोर्शंस कितना बड़ा, ऊपर वाला पोर्शन हमें कितना लंबा लेना है, नीचे वाला कितना लंबा लेना है, हमें कट कहाँ देना है, ये हमारे प्रोपोर्शंस में आते हैं। हमें ट्रायंगुलर लाइन मतलब तिरछी लाइन लेनी है, स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो हमें उसको इतना तिरछा लेना है या इतना तिरछा लेना है। बाजू की लंबाई कितनी लेनी है, टॉप की कितनी लेनी है, ब्लाउज की कितनी लेनी है, दिस इज कॉल्ड
प्रोपोर्शन। तो ये होते हैं हमारे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन: यूनिटी, बैलेंस, रिदम, हार्मनी एंड प्रोपोर्शंस।